जावेद अख्तर साहब और जतिन ललित की जोड़ी बहुत कमाल की है क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट सॉन्ग है। तो गाना तो लिखा उन्होंने और म्यूज़िक भी किया, और उन तीनों ने अपने ही बीच के अंदर उसका स्टेप भी निकाल लिया था, बूम बूम ऐसा कोरियोग्राफी भी किया था। फारा खान चिल्लाने का काम करती हैं सेट पे, सबको गालियाँ देने का काम करती हैं। जूही, शी इज़ द अकाउंट्स मैनेजर इन द फिल्म। She handles all the accounts, all the expenses except the ones made on her dresses and makeup are more to her than anything else. She says कि ये सब बहुत महंगा है, उनकी ड्रेसेस और मेकअप पे जितना भी खर्च करो उनको कम लगता है। काफ़ी सिचुएशन हमारी ऐसी आ चुकी है कि जावेद साहब हमें शूट करना चाहते हैं। कई बारी है उन्होंने गुंडे भी बुलाए हमको पिटवाने के लिए, और एक दो किलर्स भी हायर किए। तू यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे घर में है दरबार, कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिरूँ मैं बन के तेरा जोगी। How much has Santosh Sivan contributed to the film, do you think, in terms of the look or the whole? Everybody's contributed to the film. Santosh Sivan being the cinematographer and basically the one who will make the film look nice. He's a very hard-working man. He's a little mad. Actually, I will take this opportunity because this is your last question to tell about everybody from our unit. Because not as someone who is because we are sitting here and we are the producers of the film, so I'll talk about everyone. Santosh is a madman. थोड़े से पागल हैं वो. ही इज़ द ओनली मैन आई हैव मेट जो अपने बाल खुद काटते हैं, और उनकी ग्रेटनेस उनके कैमरा वर्क से ज़्यादा इस बात में है कि वो अपने बाल खुद काटते हैं. एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट डील फॉर दिस फिल्म, एंड नेक्स्ट फिल्म वी हैव डिसाइडेड कि अपने बाल तो वो काटते ही हैं, अगली फिल्म में हम सब के बाल भी काटेंगे. सो दैट्स हिज सेकेंड स्टेज. देन देयर इज़ ऑफ कोर्स स्टोरी राइटर्स. उसमें स्क्रीन प्ले राइटर्स में हैं पहले मनोज and Raj Dahima and Manoj Lalwani, and both of them are also very talented boys. They helped us with Yes Boss, and Manoj's association with Aziz goes from Raju and Nukkad and much before that, and he's a marvelous person. And बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं हमारे साथ, लेकिन फाइनली काम बहुत अच्छा करते हैं वो. थर्ड पर्सन लड़ने और झगड़ने से मुझे याद आया जावेद अख्तर साहब, जो काफ़ी सिचुएशन हमारी ऐसी आ चुकी है कि जावेद साहब हमें शूट करना चाहते हैं. कई बारी है उन्होंने गुंडे भी बुलाए हमको पिटवाने के लिए, और एक दो किलर्स भी हायर किए, लेकिन फाइनली उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि उन्होंने हमको भी माफ़ कर दिया. और राइट नाउ वी थ्री आर वर्किंग ऑन ट्राइंग टू हायर किलर्स टू किल जावेद अख्तर, बिकॉज वी डोंट वांट टू पे हिम द मनी दैट वी ओwe him. And next in line is the story idea and dialogue writer Sanjay Chhel, who himself has become a successful director, and we wish him all the best. He has got कितने बजे भी उसको फ़ोन करो और उससे कुछ भी बोलो, वो कोई ना कोई फ़नी लाइन हमको बता देता है. देन इन द फिल्म दे आर ऑब्वियसली द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स, दे आर फ्रेंड्स लाइक आदि चोपड़ा एंड करण जौहर, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर यश जौहर, हु इज़ आई कॉल जनरल बट किकिंग मैनेजर. जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो वो हमारे पीछे आते हैं और हमें लात मारते हैं कि हम काम बिल्कुल ठीक करें. इस वक्त भी यहाँ बाहर खड़े हैं, जल्दी से हम ये इंटरव्यू ख़त्म करें कि हमें दूसरा काम करना है. एंड देयर इज़ ऑफ कोर्स जूही, शी इज़ द अकाउंट्स मैनेजर इन द फिल्म. She handles all the accounts, all the expenses except the ones made on her dresses and makeup are more to her than anything else. She says कि ये सब बहुत महंगा है, उनकी ड्रेसेस और मेकअप पे जितना भी खर्च करो उनको कम लगता है. अजीज़ मिर्ज़ा, whenever he has time from playing cards and sleeping, he comes and directs the film. Me, Shahrukh is making fun of everybody. you know Yeah, now about you. अब And, खुद भी अपने बारे में कुछ no, अच्छा अच्छा there's बोलिए. some people left. Jatin Lalit, who will who after some time, अगर उनके साथ उनसे म्यूज़िक नहीं बन रहा और हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अपने घर से बाहर निकाल देते हैं बहुत स्वीटली. वैसे बोलते हैं अभी हम थक गए, कल मिलेंगे सिटिंग पे सुबह 8 बजे. और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको बहुत गालियाँ देते हैं, बट फाइनली वो गाना ला. और मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया कि जावेद अख्तर साहब और जतिन ललित की जोड़ी बहुत कमाल की है क्योंकि उनका ग्रेटेस्ट सॉन्ग है. तो गाना तो लिखा उन्होंने और म्यूज़िक भी किया, और उन तीनों ने अपने ही बीच के अंदर उसका स्टेप भी निकाल लिया था, बूम बूम ऐसा कोरियोग्राफी भी किया था. फारा खान जिन्होंने कोरियोग्राफी की है फिल्म की, उनका काम जावेद अख्तर और जतिन ललित करते हैं, बट फारा खान चिल्लाने का काम करती हैं सेट पे, सबको गालियाँ देने का काम करती हैं. और जनरली शी इज़ द person who is most obnoxious to us on the sets and shouts at everybody. And me, of course, I'm just a humble servant of this company. इन सबकी गालियाँ और बदतमीजी में सहन करके ये फिल्म हमने कंप्लीट किया, and I hope everybody likes it. And for my sake, if not for their sake, please watch this film and make it worth my while. Shahrukh, tell us why the Fir Bhi in the Dil Hai Hindustani? Why the Dil in Phir Bhi Hindustani? Why the Hindustani in Phir Bhi Dil?
Why the bhi in Phir Dil Hindustani? It's a good ring to it. It's from a song which is world famous. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. We are like this, like our unit is. I described. हम सब ऐसे हैं और हम सब एक पागल सी फिल्म बना रहे हैं. And at the end of it all, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी is what the concept of the film is. You can be strange, you can be black, you can be white, you can be fat, you can be thin, you can be an alcoholic, you can be whatever. You can be absolutely demented. But you will always do the right thing if your heart is in the right place. And your heart is right if it is Indian. That's why फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हम मोटे भी हैं, पतले भी हैं, छोटे भी हैं, घटिया भी हैं, बेईमान भी हैं, नादान भी हैं. सब बातों के अलावा हमारा दिल फिर भी दिल है. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इज़ द लॉजिक ऑफ द फिल्म. आप बताइए फिल्म में आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है और क्यों, और किस सीन में वो पिक्चराइज हुआ है? हाउ डज इट लीड टू द सॉन्ग? मेरा फेवरेट गाना फिल्म में है जोगी, हम उसको बोलते हैं. प्री क्लाइमेक्स के अंदर है. वहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे हीरो हीरोइन एक टफ स्पॉट में फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से निकलना है. और इट्स सॉर्ट ऑफ टिपिकल एज फार एज अ हिंदी फिल्म गोज, बट इट इज़ डिफरेंट ओनली बिकॉज द सॉन्ग इज़ वेरी बीटी, इफ देयर इज़ अ वर्ड लाइक दैट. इट इज़ स्टिल वेरी लिरिकल. और इट्स लाइक अगर पुराने ज़माने में रैप म्यूज़िक होता तो, और मुझको बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है. एंड द वर्ड्स आर तू यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे घर में है दरबार, कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिरूँ मैं बन के तेरा जोगी. एंड इट्स वंडरफुली रिटन एंड आई लाइक इट बिकॉज वी फॉट विद जावेद अख्तर साहब अ लॉट कि इसके अंदर जोगी नहीं होना चाहिए वर्ड, ये बहुत ख़राब है, बट उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उसमें रखा. एंड वी आर थैंकफुल टू हिम दैट ही केप्ट इट बिकॉज इट वाज वंडरफुल. How about you, Jui? तेरा फेवरेट सॉन्ग है ये. मैं निकालना शुरू करता हूँ. One sec, 1 minute. 1 मिनट, मैडम ने बोला हिलना नहीं. Jui, tell us your favorite song. Why? My favorite song from the film फिर भी दिल है हिंदुस्तानी is the title track फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है. इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं. इसमें जैसे हमने कहा कि बेईमानी भी है, नादानी भी है, अच्छाई भी है in the lyrics as well as the film. And फ़राह ने, शाहरुख ने, अज़ीज़ जी ने जैसे इसको पिक्चराइज़ किया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है. And it's become a hot favorite on the television. And I'm sure it's going to be one of the highlights of our film. What are your expectations? Last of all, They don't give up. Shahrukh, if you could just switch into the camera again.